एक ऐसा राजा जिसने अकेले अपने दम पर अनेक मुस्लिम शासकों का सफाया कर दिया। भरतपुर में अभेद लोहगढ़ का ऐसा किला बनाया कि उसको कोई मुस्लिम शासक तो क्या अंग्रेज भी ना हिला सके। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों और कुछ सुविधा भोगियों ने ऐसे वीर योद्धाओं को इतिहास में कोई विशेष स्थान नहीं दिया, उनको पूरा सम्मान नहीं दिया। रीगल भारत आज ऐसे ही इतिहास आपके सामने लेकर के आया है, महाराजा सूरजमल का इतिहास। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आज जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रीगल भारत पर आपको ऐसे ही ऐतिहासिक और धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहती है, वो भी धोमांच के। कैमरा मैन हंस रहा है हमारा। वैसे सही बोला ना मैं? तो चलिए विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्रूर मुगल मरा 13 फरवरी 1707 ईस्वी को। एक क्रूर मुगल जो कि औरंगजेब था, जिस दिन यह मरा इसी दिन एक राष्ट्र भक्त, एक हिंदू शाही राजा का जन्म होता है, महाराजा सूरजमल का। आगे चलकर इन्होंने 1733 ईस्वी में भरतपुर रियासत की नींव रखी और भरतपुर राज्य को इस तरह सुदृढ़ किया कि उसकी गूंज चारों दिशाओं में फैलने लगी। महाराजा सूरजमल सूझबूझ के बड़े दूरदर्शी थे। कई बार इनके पास में पर्याप्त सेना नहीं होती थी शत्रु से लड़ने के लिए, लेकिन इनके निर्णय इतने दूरदर्शी होते थे। ये अपने ही दम पर, उस सीमित साधनों के दम पर सामने वाले को धूल चटा देते थे। कहते कि 80 युद्ध इन्होंने लड़े और सभी के सभी जीते। इन्होंने धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाना प्रारंभ किया। मुगल साम्राज्य की और मुस्लिम शासकों के साम्राज्य की चूलें हिल गईं। इन्होंने अफगान सरदार अहमद खां, मीर बख्शी, सलावत खां आदि का सफलतापूर्वक दमन किया। और जब ये दिल्ली की तरफ बढ़े तो इन्होंने दिल्ली और आज के फिरोजशाह कोटला समेत अपना जाट साम्राज्य का झंडा गाड़ दिया था। मुस्लिम शासकों की आंख की ये किरकिरी हो गई। मुगल शासकों ने क्या किया कि मराठों को महाराजा सूरजमल के खिलाफ उकसाया। देखिए, ये वही बात थी कि भाई को भाई से लड़ा दिया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी बनी रहेगी, एकता भी स्थापित नहीं होगी। यही चाल इसने चलनी चाहिए। मराठों ने सूरजमल को घेर लिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। उल्टे मराठा और सूरजमल राजा की संधि हो गई और यह संधि मित्रता में बदल गई। अब देखिए, मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ अहमद शाह अब्दाली को परास्त करने के लिए, उसका दमन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वयं पेशवा बालाजी बाजीराव ने उनको सलाह दी थी, उनसे कहा था कि उत्तर भारत की उभरती हुई शक्ति का सम्मान करना, उनको साथ लेना, उनसे मित्रवत व्यवहार करना, जो कि हमारे काम आएगा। लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। ये स्वतः ही वहां पहुंच जाते हैं। इनसे कुछ, जैसी कि पहले संधि हो चुकी थी, इनकी मित्रवत व्यवहार नहीं समझा, इनका मतलब खटास बन जाती है। इनका सहयोग नहीं लेते हैं, ये परास्त हो जाते हैं। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई का नंबर आता है। यहां पर सूरजमल थोड़ी सी मतभेद हो गए थे, इसलिए ये तटस्थ रहे। यहां पर मराठों की पराजय हो जाती है। लेकिन सूरजमल ने इंसानियत दिखाते हुए जो घायल सैनिक थे उनका उपचार व भोजन, रहने सहने की व्यवस्था पूरे दमखम के साथ में की। देखिए, किसी भी मदद से बढ़कर के इस प्रकार की जो मदद होती है ना युद्ध में, वह अद्वितीय होती है, वह बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो यहाँ इन्होंने अपनी दोस्ती और अपने भाईचारे को निभाया। देखिए, इनकी शक्ति का इतनी तेजी से चरमोत्कर्ष हुआ। इन्होंने जाट साम्राज्य को इस प्रकार से स्थापित किया कि इनको जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून कहा जाता है। ऐसे प्रतिभा के धनी थे महाराजा सूरजमल। देखिए, रीगल भारत ऐसे ही नायकों को सम्मान देता है। ये सबसे बढ़कर के हमारे देश के शासक हैं, हिंदू राजा हैं, इनको रीगल भारत की तरफ से नमन है।
और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको भी नमन है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्रचारित प्रसारित करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।